हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। मैं संतोष कश्यप आप सभी का बिहार नमन जीएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का यह वीडियो बिहार नमन जीएस के द्वारा 69वीं और 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा हेतु शुरू किए गए मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से संबंधित है। जैसा कि पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है पहले मेंस की तैयारी करना, उसके बाद वो प्रीलिम्स की तैयारी में जुटेंगे। जब जैसे नजदीक आएगा प्रीलिम्स उससे वो मूव करेंगे प्रीलिम्स की ओर। लेकिन आपको अभी मई, जून और 15 जुलाई तक जो 2.5 महीने का समय है, इस 2.5 महीने में आपको अपने मेंस की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से मजबूती के साथ में कंठस्थ कर देना होगा। इसके लिए बिहार नमन जीएस आप सभी अभ्यर्थियों के लिए 14 टेस्ट का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम लाया है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह जो प्रोग्राम है, यह प्रोग्राम 69वीं और 70वीं बीपीएससी देने वाले अभ्यर्थी उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब ये जो है, यह प्रोग्राम 4 मई को शुरू हो रहा है। 4 मई 2023 को शुरू होगा और ये चलेगा 9 जुलाई 2023 तक। अब आप देखेंगे इसका शेड्यूल जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप पीडीएफ फॉर्म उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या बिहार नमन का जो वेबसाइट है biharnaman.in, वहां से भी जाकर के लेटेस्ट अपडेट वाले सेक्शन में इस शेड्यूल को हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप वहां से डाउनलोड कर आप अपने शेड्यूल के अनुसार तैयारी को कर सकते हैं। तो इसकी तो तैयारी होगी, शुरुआत होगी वह 4 मई को होगा और इसका एंडिंग हो जाएगा 9 जुलाई को। यानी हम 9 जुलाई को आपको छोड़ देंगे ताकि अभ्यर्थी अब 9 जुलाई के बाद में 10-15 के आसपास में वह क्या करे, धीरे धीरे मेंस मोड से होकर के प्रीलिम्स मोड में अपनी तैयारी को वह धार देंगे। अब आप देखेंगे कि इस जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम यानी MAWP जो प्रोग्राम हमारा है, इस प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या किया है, 14 टेस्ट इंक्लूड किया है। 14 टेस्ट में कैसे कैसे पढ़ेंगे, देखिए जो 12 टेस्ट हमारा होगा वह 12 टेस्ट सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा, जिसमें कि हम पेपर फर्स्ट के, पेपर सेकेंड के आपको 7 टेस्ट लेंगे। और बाकी जो 2 टेस्ट होगा वो 2 टेस्ट लास्ट वाला फुल लेंथ होगा। पेपर 1 का फुल लेंथ लेंगे एक टेस्ट, और पेपर 2 का फुल लेंथ टेस्ट एक अलग लेंगे, यह 2 वाले सेक्शन में। और बाकी जो 12 टेस्ट होंगे, यह 12 टेस्ट आपके अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे। अब आइए इसको समझते हैं कि यह जो हमारे पास में 14 टेस्ट होगा, इस टेस्ट का जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट कैसा होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में यह पेपर हो गया, यह पेपर हो गया MAWP का, मान चलो कि हमारा टेस्ट फर्स्ट है, फर्स्ट टेस्ट हमारा हो गया। तो जो हमारे पास में यह टेस्ट 2 सेक्शन में विभाजित होंगे, सेक्शन 1 होगा और यहाँ पर सेक्शन सेकेंड होगा। सेक्शन 1 जो होगा वो सेक्शन 1, उसमें पेपर 1 से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन 2 में पेपर 2 से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाएगा। सेक्शन 1 में टोटल 5 प्रश्न शामिल किए जाएंगे। उसमें पहला प्रश्न जो होगा वह पहला प्रश्न शॉर्ट होगा और यह प्रश्न कंपलसरी होगा। बाकी के यह जो 4 प्रश्न हो गए, यह भी प्रश्न कंपलसरी हो चुकी है। टेस्ट तो है नहीं कि छोड़ने का मौका देंगे। यह मेंस, ताकि मेंस असाइन्ड प्रोग्राम यानी आपके हर क्वेश्चन जवाब हम लिखवाएंगे। ये क्या होंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। वैसे ही सेक्शन सेकंड में हमारे पास में 5 प्रश्न होंगे। इन 5 प्रश्नों में जो पहला सेक्शन होगा वो शॉर्ट्स का होगा, बाकी के जो 2 से लेकर के 5वां तक जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न क्या होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन का होंगे। आप देखेंगे कि जो जैसे भी हमारा पेपर तैयार हो रहा है, पेपर कैसे तैयार हो रहा है, उसमें शॉर्ट्स भी इंक्लूड है और हमारे पास में क्या है, हमारे पास में लॉन्ग क्वेश्चन भी इंक्लूड है। अब इसको हम आगे समझने का प्रयास करते हैं कि जो टोटल टॉपिक होगा वह टोटल टॉपिक हमको इसमें पढ़ेंगे। लगभग ये टॉपिक हमारे पास में हो जा रहा है, ये 300 प्लस टॉपिक होगा, क्योंकि शॉर्ट्स है और लॉन्ग भी है। यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो यह तो 500 से ज्यादा हो जाता है, लगभग 594 हो जाता है। लेकिन जो शॉर्ट्स क्वेश्चन होंगे वो तो लॉन्ग का ही शॉर्ट रूप होगा ना। लेकिन जो नए टॉपिक आपको मिलेंगे पेपर 1 का और पेपर 2 का, वो नया टॉपिक आपको 300 से अधिक टॉपिक का मिलेगा। यानी पेपर 1 का, पेपर 2 में जो भी 6 सेक्शन हमारे पास में है, तो हम उस 6 सेक्शन में आपसे 300 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करवाएंगे। अब जरा सोचिए कि कोई भी बच्चा यदि मेंस के लिए 300 प्रश्नों की श्रृंखला का टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे तरीके से देता है, उसकी तैयारी कितनी ज्यादा हो जाएगी, आप खुद कल्पना कर सकते हैं चीजों का। तो ये जो मेंस आंसर प्रोग्राम हमारा है, वह आपको, मेरा ध्येय बस यही है कि बच्चों को हम मेंस के लिए तैयार कर पाए। अब आगे इसको क्या देखते हैं कि यह जो टेस्ट हमारा है, यह टेस्ट को आप लोग ऑनलाइन भी दे सकते हैं या ऑफलाइन भी आकर के हमारे पटना सेंटर पर इसको दे सकते हैं। ऑनलाइन में हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, देखिए पेपर आपको ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हम सेम समय में सेम मोड में पेपर लेंगे। जैसे यदि ऑनलाइन कोई बच्चा पेपर देता है तो हम ऑन कैमरा आपसे टेस्ट लेंगे। जैसे हम कैमरा आपको गूगल मीट का लिंक भेजेंगे, आपको वह लिंक को स्वीकार करते हुए अपने आप को रिक्वेस्ट भेजना है जोड़ने के लिए, हम उसको अलाउ करेंगे। फिर आपको हम बोलेंगे आप अपने मोबाइल का, लैपटॉप का, जैसे भी पढ़ाई करते हैं आप कैमरा को ऑन कीजिए और अपने चेहरा और अपने पेपर को हमको दिखाइए, ताकि जो बच्चे ऑफलाइन यहाँ सेंटर पे पेपर दे रहे हैं उसे भी आप देख पाइएगा वो सिस्टम के तकनीक के माध्यम से, और ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं उनको भी ऑफलाइन वाले बच्चे देख सकेंगे। और आपको ऑनलाइन बच्चे जो पेपर दे रहे हैं उनको यह फील नहीं होगा कि हम वास्तव में ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, ऑफलाइन नहीं दे रहे हैं। आपको फील होगा कि हम ऑफलाइन ही पेपर दे रहे हैं। तो ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। यह पेपर क्या है, यह पेपर दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। हिंदी में भी पेपर को दे सकते हैं और पेपर का जो
होगा वह इंग्लिश में भी पेपर को आप दे सकते हैं, जो भी आपका माध्यम है उस माध्यम में पेपर दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि पेपर खत्म होने के बाद में, पेपर खत्म होने के जैसे खत्म होगा तो आपको सारे प्रश्नों का मॉडल आंसर दिया जाएगा, और मॉडल आंसर जो है वो हम खुद तैयार करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपको कितना बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आपको देंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो मॉडल आंसर हम देंगे तो जो भी प्रश्न की प्रवृत्ति होगी और प्रकृति होगी उसी के आधार पर हम आपको मॉडल आंसर देंगे। और आपके पास में जरा सोचो, एक मॉडल आंसर जो होता है वो लगभग 27 से 28 पेज का होता है। अगर आप 16-14 टेस्ट देते हैं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, लगभग आपके पास में जब आप मेंस का 15 जुलाई तक खत्म कर देंगे, 9 जुलाई तक पेपर खत्म कर देंगे, तो आपके पास में एक लगभग 300 से 400 पेज का एक मैटर तैयार हो जाएगा। बहुत बेस्ट मैटर होगा, वो मटेरियल होगा, उसको आप मेंस में तैयार कर सकते हैं। इतनी तैयार हो जाएगा कि आप कॉपी जरूरत नहीं पड़ेगा हम कहीं दोबारा फिर से तैयारी करें, पढ़े या आंसर करें। आपको वो समझिए कि एक तरह से किताब हो गया, नोट्स हो गया, वो मॉडल आंसर हम आपको देंगे। सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके कॉपी का जो इवैल्यूएशन होता है, उस कॉपी के इवैल्यूएशन में हमारी जो टीम है, जो एक्सपर्ट टीम है, एक कॉपी के मूल्यांकन में लगभग 40 to 45 मिनट्स का समय देते हैं। आप देखे भी होंगे, जैसे हमारा टेलीग्राम है या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हमने डाला भी है कि कॉपी का इवैल्यूएशन बिहार नमन जीएस में कितना बेहतर तरीके से होता है। आपके अगर हिंदी में आप दे रहे हैं तो मात्रा की अशुद्धियां, पैराग्राफ की अशुद्धियां, जो भी कमियां हैं उनकी कमी को दरकिनार करते हैं। दरकिनार नहीं किया जाता बल्कि उस कमी को हम लोग उजागर करते हैं, बतलाते हैं कि आप में यह कमियां हैं, मात्रा की अशुद्धियां हैं। इंग्लिश में आपको क्या है कि कहाँ पूर्ण विराम, कहाँ बिंदु लगाना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ अंडरलाइन करना है, कहाँ टेक्स्ट को बोल्ड करना है, सब चीज हम आपको इसमें बताते हैं। प्लस कि यदि आप में कंटेंट का लैक होता है, कमी होती है कंटेंट में, चाहे हिंदी माध्यम में हो या अंग्रेजी माध्यम में हो, तो उस लैक किए हुए कंटेंट पर भी हम बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि आप यहाँ पे ये चीजें लिख लीजिए। फीडबैक में हम बच्चों को पेपर में ही बता देते हैं कि आपको यहाँ पे यह चीज देना है, और साथ में आपको जब आपकी कॉपी को व्हाट्सएप के माध्यम से वापस भेज दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में या ऑफलाइन मोड में हम आपको देंगे, तो पटना में जो भी बच्चे हो व्यक्तिगत रूप से भी हमसे जुड़ करके अपनी कॉपी को इवैल्यूएशन तो करते ही करते हैं, साथ में उनको हम खुद बतलाते हैं कि भाई बच्चे देखो कि तुम्हारी कॉपी में इन चीजों का यदि समावेश हो जाएगा तो बेहतर तरीके से आपको नंबर बीपीएससी वाले देंगे। आपको अपने ज्ञान की, बौद्धिक क्षमता की प्रगति करना बहुत आवश्यक है, और वो आवश्यकता आपकी दूर करता है बिहार नमन जीएस, पूरा भी करता है उस आवश्यकता को और आपकी कठिनाइयों को दूर भी करता है। और जहां तक आपकी क्षमता होती है उससे और आगे बढ़ा करके बिहार नमन जीएस आपको पुश करता है, ताकि आप अपने मेंस आंसर राइटिंग स्किल को ज्यादा डेवलप कर पाए। हम आपको एडिशनल कंटेंट तो देते ही देते हैं, साथ ही जितने भी बच्चे हमारे पास में इनरोल्ड हैं, चाहे ऑनलाइन मोड में ऑफलाइन मोड में है, उनको व्यक्तिगत स्तर पे भी हम आपको गाइड करते हैं। इवन कि यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार का समस्या होता है या किसी प्रकार का अपडेशन की आवश्यकता होती है टेस्ट खत्म होने के बाद भी, तो वो भी बच्चों को हम अलग से बता देते हैं। ये हमारा मेंस आंसर प्रोग्राम है। तो आप जो भी बच्चे गंभीर बच्चे हैं, यदि आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो बिहार नमन जीएस पे जाकर के आप अपना एनरोलमेंट ले सकते हैं, या हमारे संस्थान जो पटना सेंटर पे है वहां पर भी आकर के आप इसके विषय में अधिक जानकारी जान सकते हैं कि यह क्या है। आप हमारे कॉपी का इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है उसको भी आप सेंटर पे आकर के देख सकते हैं। लेकिन बाबू देखो, जुड़ो जरूर, जो भी गंभीरता से पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनको जरूर यह टेस्ट सीरीज या आंसर प्रोग्राम जरूर यह ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि जरा सोचो कि यदि 300 आप टॉपिक तैयार कर लेते हैं बड़ा बड़ा, तो आप आराम से मेंस में, तो इसी से बाहर तो कुछ जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि सिलेबस का ही हम आपको क्वेश्चन पेपर देंगे। क्वेश्चन पेपर हम वही देते हैं जो बीपीएससी जिसका उसका मूव होता है। आप देखेंगे कि 67वीं बीपीएससी मेंस का जो परीक्षा हुआ था उसमें से सारे प्रश्न, सारे, केवल करंट अफेयर्स का एक प्रश्न नहीं पूछा गया था हमारे टेस्ट से, बाकी करंट अफेयर्स के तीनों प्रश्न पूछे गए होंगे और पेपर के लगभग सारे प्रश्न हम मेरे अपने टेस्ट सीरीज से, इवन जो उसका भाषा शैली है वो भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। इसका प्रमाण यदि आप जानना चाहें, देखना चाहें, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं, टेलीग्राम पर भी इसका डाला हुआ है प्रमाण। तो हम लोग काम करते हैं ताकि उसमें गहराई तक जाकर के कि बीपीएससी कहाँ तक सोच सकती है, कहाँ तक बच्चों को परेशान कर सकती है। तो उस परेशानी को हम पहले ही बच्चों को प्रिपेयर करते हैं कि भाई तुम परेशान देने के लिए तैयार रहो। तो आप में जो भी कमियां हैं, जो भी आप में स्किल की कमी है, राइटिंग की कमी है, कंटेंट का कमी है, लेखन क्षमता नहीं है, मन नहीं करता, सब हम आपकी समस्या का समाधान करवाते हैं इस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के माध्यम से। तो यह 4 तारीख से यह पेपर, ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है। इसमें फेरबदल नहीं होगा, जो इसका शेड्यूल है उस शेड्यूल के अनुसार ही हम टेस्ट पेपर लेंगे, आपको उत्तर प्रोवाइड करवाएंगे। दोनों माध्यमों पर उत्तर हम देते हैं, हिंदी में इंग्लिश में भी। तो आप जितने भी बच्चे हैं, इस बच्चे को, बहुत सारे बच्चों को, आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको यदि इस टेस्ट से जुड़ना है, प्रोग्राम से जुड़ना है, तो आप आएँ, आपका स्वागत है, और इसका लाभ उठाएं और देखें कि आप में क्या परिवर्तन होता है। और बाकी आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।